है, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो आइए क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन हम लोग करने जा रहे हैं और देखेंगे हम लोग, बहुत मज़ा आएगा। और इस टॉपिक को, यह टॉपिक भी इतना इंटरेस्टिंग है जो कहने का बात है नहीं। जब आप पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ हमने लिख रखा है क्लास 10th चैप्टर 8 एनसीईआरटी मैथ्स इंट्रोडक्शन। ये ट्रिगोनोमेट्री है। ट्रिगोनोमेट्री जो है ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। ग्रीक वर्ड जो है आपका कितने 3 वर्ड से मिलके बना है। पहला देखिए, पहला वर्ड है ट्राई, दूसरा वर्ड है गोन, तीसरा वर्ड है मेट्रोन। ट्राई मीन्स 3 होता है, गोन मीन्स साइड होता है, मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट होता है। अब बात यहां पर आ जाता है कि 3 साइड किस फिगर में होता है भाई। तो ये सारे बच्चों को पता है, खास तौर पर जब जो बच्चे क्लास 10th में आ गए हैं उन्हें तो बिल्कुल पता होना ही चाहिए कि 3 साइड किस फिगर में होता है। तो फिर नॉर्मली मैं बता देता हूं। आइए देखिए, आपको तो पता ही है। 3 साइड जो है ट्रायंगल में होता है। किस में होता है भाई? ट्रायंगल में होता है। ट्रायंगल क्या, ट्रायंगल यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस तरह से आप ले सकते हो। ये आप, इसे आप नाम दे दो, ये ट्रायंगल हो जाएगा ए बी सी। अगर इसमें मैं बात करूं तो 3 साइड है। कितने साइड है भाई? 3 साइड है। और इसको हम ट्रायंगल कह सकते हैं, ट्रायंगल कह सकते हैं। और यहां से हमको क्लियरली पता चल रहा है कि हम ट्रिगोनोमेट्री कहेंगे किसे। ट्रिगोनोमेट्री मतलब ट्रायंगल के, ट्रायंगल से रिलेटेड ही सारी बातों को हमें पढ़ना है, स्टडी करना है। उसी को हम क्या कहेंगे? ट्रिगोनोमेट्री कहेंगे। अब यहां पर देखिए, एंगल इन ट्रायंगल। तो ट्रिगोनोमेट्री हम किसे कहेंगे? सो देख लीजिए, यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल इन ट्रायंगल। अब बात आ जाता है, इसे तो हम ट्रिगोनोमेट्री कहे। अब रिलेशनशिप यानी साइड और एंगल का रिलेशनशिप आएगा कैसे, तो इस बात पर हम देखेंगे कि कुछ रेशियोज आते हैं। रेशियोज क्या होता है कि ये आप राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका कितना 90 डिग्री का है। जब इस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो रहा है तो इसका मतलब ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो राइट ट्रायंगल में हम बात करें तो ये इसका सम रेशियोज ऑफ साइड निकालेंगे। तो ये देख लीजिए, ए बी बाई रेशियोज हुए, पॉसिबल रेशियोज जो है ये हो गया किसका? ट्रिगोनोमेट्रिक का, ट्रिगोनोमेट्रिक के साइड का रेशियो हुआ। तो अब यहां पर बात आ जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो किसे कहते हैं। अब देखिए यहां पर तो आ गया, ये कह रहा है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, वी विल स्टडी सम रेशियोज ऑफ साइड इन राइट ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू अक्यूट एंगल इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। जैसा कि हमने ये बता ही दिया है, ए बी बाई ए सी। ये कह भी रहा है सम रेशियोज ऑफ साइड इन राइट ट्रायंगल। ये राइट ट्रायंगल है ही। और इसमें जो एक बात मैं छोड़ रहा हूं, वो बात यहां पे आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल। इस एंगल का मैं बात करूं तो ये, इस एंगल के रिस्पेक्ट में मैं बात करूंगा तो ये बी सी बाई ए सी या बी सी बाई ए बी बात आ रहा है, या ए बी बाई बी सी आप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो रेशियो है जिसको हम जानते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये राइट ट्रायंगल में हम देखेंगे कि रेशियोज जो बनेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को देखने से पहले हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, ए बी और सी। तो जैसा कि उस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में आपने देखा विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में अगर हम रेशियोज इसका फाइंड करें तो वो रेशियोज कैसे आएगा? इन चीजों को देखने के लिए सपोज करो हमने इसको थीटा लेट कर लिया, जो क्या है? एक्यूट एंगल है। क्या है भाई? एक्यूट एंगल है। तो थीटा जैसे ही हम लेट करेंगे तो यहां पर हम देखेंगे थीटा फॉर थीटा, यानी थीटा के लिए देखा जाए तो इसका अपोजिट साइड कौन होगा?
अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी, अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी। तो एंगल सी का अपोजिट साइड आप देखोगे तो इसका अपोजिट साइड, यानी यहां पर मान लो, सपोज कर लो एक होल ले लो और उसको इस तरह से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस साइड को हम देखते हैं, तो ये साइड का नाम क्या हो जाएगा भाई, ए बी हो जाएगा। और इसका सी के अपोजिट साइड है, तो एक्यूट एंगल ये आ रहा है, एक्यूट एंगल का अपोजिट साइड जो होगा वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू ए बी। तो इस जगह आप ए बी को क्या कहोगे भाई, परपेंडिकुलर कहोगे। क्या कहोगे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। इसे सपोज कर लो आप पी से डिनोट किया। फिर यहां पर आ जाएगा एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा बीसी। तब बीसी को आप क्या कहोगे, ये देख लो भाई, बीसी इज इक्वल टू, अब यहां पे हो जाएगा बेस। बेस को आप सपोज कर लो बी से डिनोट किया। तो एंगल सी का जो अपोजिट साइड था उसको हमने परपेंडिकुलर कहा, और एंगल सी का जो एडजेसेंट साइड था उसको हमने बेस कहा। अपोजिट साइड तो आप सपोज कर लो यहां से ऐसे करके एरो मारा, आपको ये दिखाई दिया, तो ए बी को हमने परपेंडिकुलर कहा, और सी का जो एडजेसेंट साइड था उसको हमने क्या कहा, बी कहा। अब यहां पर आ जाता है अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल यानी एसी। तो एसी आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। इसे आप किस चीज से डिनोट करोगे, एच से। इसे आप किस चीज से डिनोट करोगे, एच से। अब बात यहां पर आ जाता है, सिंपल बात आता है, ये बाई पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस ने हम लोगों को एक बात कहे थे कि जब कोई ट्रायंगल राइट एंगल हो तो उसमें जो बिगर साइड होगा उसका स्क्वायर और उसके स्मॉलर साइड के स्क्वायर का सम इक्वल होता है। अब यहां पर देख लीजिए, इसमें जो ये राइट एंगल है, यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका अपोजिट साइड एसी हो जाता है, जो इस ट्रायंगल के लिए सबसे बड़ा साइड है, यानी सबसे बड़ा साइड है। तो इसका आप ले लोगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस, और ये छोटा वाला साइड, ये छोटा वाला साइड था और ये छोटा वाला साइड था, तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर। ये पाइथागोरस का स्टेटमेंट है, थ्योरम है, और इसको हम लोग हो सकता क्या कंफर्म है कि हम लोग 6 टॉपिक में इसको हम प्रूफ भी करेंगे। अब यहां पर देखिए, AC को हमने नाम क्या दिया, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी H, तो ये हो जाएगा आपका H स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये AB जो मेरा है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर यानी P का स्क्वायर प्लस, और बेस जो है मेरा BC है, तो BC बेस यानी B, तो ये हो जाएगा B का स्क्वायर। इस तरह से आप H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आपने फॉर्मूला तैयार किया। अब यहां पर यदि आपको H फाइंड करना हो तो रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर आपको यदि P स्क्वायर लेनी है, P स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये H स्क्वायर आप रख लो, और ये B स्क्वायर आपका इधर आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस B स्क्वायर,
अब p केवल फाइंड करनी है, तो रूट अंडर ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर अब आपको बी स्क्वायर केवल फाइंड करनी है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब यहां पर देख लीजिए, एक ट्रायंगल आपको दे रखा है इस तरह से, ऐसे करके ये दे दिया आपको, और यहां पर कह रहा है भाई ये आपका 3 है और ये आपका 5 है, तो ये ए ले लो, ये बी ले लो और ये सी ले लो। तो इस जगह आपको ए सी का वैल्यू यहां पर आप आराम से लिख सकते हो, ए सी गिवन ए सी इज इक्वल टू, इस फिगर के जरिए आपको देखना है, ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और बी सी इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ए बी बराबर 1, ए बी आपको फाइंड करनी है डायरेक्ट। तो अब यहां पर देखो ये ए बी आ रहा है, ये वाला फॉर्मूला ले लो आप भाई, तो यहां पर लिख लोगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का वैल्यू कितना है भाई 5 है, तो आप ले लो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ए बी का वैल्यू मेरा कितना है, ए बी हमको फाइंड करनी है, तो आप ए बी स्क्वायर ले लो। फिर आपको बी सी स्क्वायर लेना है, तो बी सी आपका कितना है 3 है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर लो, और ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, और ये जो है आपका 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 25 कर लो, और ये प्लस 9 है, प्लस 9 जो है 25 की तरफ आ रहा है, तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा भाई -9 हो जाएगा। प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि जब कोई भी नंबर अपना साइड चेंज करता है तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है, तो ये साइन आपका प्लस था तो ये क्या हो गया माइनस हो गया। अब ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू 25 में से 9 लेस करो तो 16 हो जाएगा, और ये मेरा 16 आ गया, तो ए बी इज इक्वल टू 4। और बहुत इसी तरह से हम आसानी से देखेंगे सारे टॉपिक को, और अगला वीडियो जो मैं लेकर के आऊंगा कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, और जो ये चीज हम लोगों ने पढ़ा है कुछ प्रॉब्लम्स, और उस प्रॉब्लम्स को ही हम देखेंगे, और फिर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो कितने होते हैं, और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, वो सारी चीज हम बताएंगे। फिर हम लोग एक्सरसाइज में इंटर करेंगे।